मशकूर और ममनून हूँ कि मीडिया के ज़रिए ही हमारी इस पसमानदा इलाका की आवाज़ कहीं न कहीं पहुँच जाती है। हाल ही में एक बहुत बड़ा बहरान है जिसके लिए पूरी बांजरा क्या पूरी हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं तरसते हैं। वो ये वजह है कि हमारे यहाँ बिजली का जो भी निज़ाम है पूरा दारम और भरम है। इसके लिए हमने कई बार हुक्म बाला से भी रिक्वेस्ट की मगर हमारी बात पर कोई आज तक असर नहीं हुआ। मैं पीडीडी एक्शन सर, चीफ इंजीनियर और यहाँ तक कि सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी तक ये गुजारिश करूँगा कि अगर ऐसा ही निज़ाम बांजरा में बिजली का रहा तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बिजली बांजरा के लिए पूरी बिजली बंद कर लो। यहाँ गरीब आवाम रहती है। यहाँ हर 4 या 5, 6 तारीख को यहाँ बिजली वाला आपका बिल लेकर आता है। वो हज़ारों की तादाद में बिल होता है। मगर बिजली को अगर देखा जाए, बिजली अगर 24 घंटे में 3 या 4 घंटे भी पूरी बिजली नहीं आ रही है। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी पीडीडी से गुजारिश करूँगा एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने इस बात का एक्शन लिया तो ठीक, वरना हम लोग सड़कों पर उतर कर आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। साथ ही में PMGSY एक्शन और चीफ इंजीनियर से और कमिश्नर सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगा कि अरसा दराज से कित्थर रोड जो कि एसटी, जहां की तमाम पूरी बस्ती जो है एसटी बस्ती है और वहां जितना भी जो कोई ठेकेदार आया उसको अधूरा काम छोड़ देता है। परसों की बात है, ये कुछ दिन पहले हमारी एक लड़की बेचारी प्रेग्नेंट थी। वो सड़क की वजह से उसको रास्ते में ही डिलीवरी करानी पड़ी। अगर सड़क होती, बेशक वो गाड़ी में अगर डिलीवरी होती, हम कहते हैं कि गाड़ी गई, रास्ता ठीक था। रास्ता की वजह से जो कुछ हुआ, मैं कहता हूं कि इसके लिए PMGSY एक्शन के खिलाफ वहां पर्चा लगना चाहिए जिसमें यह तस्करा हो कि वो लड़की को डिलीवरी अगर हुई तो सड़क की वजह से हुई। साथ ही मैं गुजारिश करूंगा अपने CMO किश्तवाड़, BMO किश्तवाड़ से कि बहुत बड़े अफसोस की बात है कि आपका अनवरुल हक डॉक्टर परसों DC साहब के साथ आया, सिर्फ 2 रातें यहाँ काटी। 2 रातें काटने के बाद चला गया। फिर कहाँ है वो, उसकी तनख्वाहें कहाँ से निकलती हैं हमें पता नहीं है। कि बांजरा में ये स्टाफ ड्यूटी देते हैं, जब कोई DC का दरबार होता है या कोई ग्राम सभा होती है या कोई ब्लॉक दिवस होता है, उस वक्त तमाम लोग हम देखते हैं, तमाम दफ्तर के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मुलाजिम, उस वक्त हमें पता चलता है हमारे बांजरा में किन लोगों की ड्यूटी है जिनके चेहरे हमने कभी देखे नहीं होते हैं। मैं DC साहब से गुजारिश करूँगा उसकी इंटेलिजेंसी, DC साहब अपनी एक अलहदा से एक इंटेलिजेंसी रखे जो ये निगरान करे हर डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट गायब है, कौन सा डिपार्टमेंट ड्यूटी दे रहा है। मैं मोहतबाना गुजारिश करूंगा CMO साहब से, आपने एक तसद्दुक साहब या सजाद साहब को नजर रखा, यहाँ हाफिज गजा रखा हुआ है, वो यहाँ बैठे हुए हैं 2 या 3 से यहाँ, जबकि सबकी ड्यूटी यहाँ है। यहाँ 17-18 मुलाजमीन की ड्यूटी है। वो उनकी तनख्वाहें कहाँ से निकलती हैं। इस तरह से दिगर जितने भी मुलाजिम, जितने भी हमारे इलाके में मुलाजिम हैं, जितने भी यहाँ गायब हैं, तनख्वाहें लेती हैं, मैं उन DDOs से ये पूछना चाहूँगा कि उनकी तनख्वाहें अगर निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, उन पर भी ज़रा गौर किया जाए। बस इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे फिर मोहतबाना गुजारिश करूँगा। आज हमारा मुद्दा सिर्फ हेल्थ और PDD का था, इसके लिए हम दूसरा टाइम भी कहीं दूसरे डिपार्टमेंट को भी हम देखेंगे, मगर वो अभी आज के दौर में हम सिर्फ आज के वक्त हम आज का दिन सिर्फ हमने PDD और हेल्थ सेक्टर को और PMGSY सेक्टर को अटैच किया, जो कि हमारा कित्थर वाला और रोड जो है उसके लिए जो कुछ भी है उसकी कमियां अगर है वो कब तक पूरी हो जाएंगी। मैं इन्हीं अल्फाजों से आपसे रुखसत चाहूँगा और आइंदा हम अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर हम अल्टीमेटम देते हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई मसला हल नहीं हुआ तो लोग पूरे ब्लॉक बांजरा के लोग रोडों पर उतर कर आएंगे और फिर गवर्नमेंट को संभालना बड़ा मुश्किल होगा।